जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आज इस वीडियो हम बात करेंगे कि दूसरे भाव का स्वामी आपकी कुंडली में यदि आपके पहले भाव से लेकर 12 भाव तक आपका बैठता है तो किस किस प्रकार से अपना फल देता है, यानी कि आपको द्वितीय आपके विभिन्न भावों में बैठने पर कैसा कैसा फल वो देता है। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो देखिए, ये आपकी आपकी लगन कुंडली है। एक प्रारूप बनाकर हमने तैयार किया। यहाँ पे आपका ये कुंडली का पहला भाव होता है और ये कुंडली का दूसरा भाव होता है। तो ज्योतिष में दूसरे भाव की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि दूसरा भाव होता है आपके धन का। तो दूसरे भाव से आपकी कुंडली में धन की क्या स्थिति बनती है उसका आपका अनुमान लग जाता है। मुख्य रूप से इसका जो कारक तत्व है दूसरे भाव का वो होता है आपका धन। वो धन जो आपके पास बैंक में सुरक्षित है, जो आपके पास सोना चांदी या हीरे जवाहरात के रूप में सुरक्षित है, वो पैसा। तो दूसरे भाव आपके धन का होता है, इसके साथ साथ आपके परिवार का होता है, आपके कुटुंब का होता है। शरीर में आप देखेंगे तो ये चेहरे का होता है, सीधी आंख का होता है, जीभ का होता है। इसके साथ साथ इसकी एक विशेषता ये है कि ये मारक भाव होता है, यानी कि इस भाव में बैठे शुभ ग्रह या इस भाव का स्वामी कोई ग्रह बनता है तो अपनी दशा में वो मारक प्रभाव दे सकता है या देता है। मारक प्रभाव का मतलब ये होता है कि वो फिजिकली आपका शरीर उस समय रोगी हो सकता है या आपका आयु खंड पूरा हो गया हो तो उस समय पे जातक की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन ये एक सामान्य जानकारी है। अपनी कुंडली पे जब आप इस नियम को लगाएंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में दूसरे भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी अगर आपका सूर्य बनता है और सूर्य यदि पहले भाव में बैठेगा तो उसका परिणाम कुछ और होगा। और यदि दूसरे भाव का स्वामी यदि गुरु बनता है और उसका स्वामी गुरु आपके लगन में बैठेंगे तो उसके परिणाम कुछ और होंगे। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरे भाव का स्वामी किन किन भावों में बैठेगा वो एक सामान्य जानकारी है। आपकी कुंडली में कौन सा स्वामी बनता है, दूसरे भाव का जो स्वामी बनता है वो कौन सा ग्रह है और उस ग्रह पे किन किन ग्रहों का प्रभाव है। आपका अस्त तो नहीं है, वक्री तो नहीं है, नीच का तो नहीं है, आपके नवंश इत्यादि वर्गों में वो कमजोर तो नहीं है। इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी आपके लग्नेश का विभिन्न भावों में फल, तो आप उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। उसमें भी मैंने आपको बताया था और इस वीडियो में फिर मैं आपको बता रहा हूं कि ज्योतिष में कोई भी भाव का स्वामी किसी भी भाव में बैठ जाए वो आपको शुभ फल देगा यदि वो बली है, और वो आपको अशुभ फल देगा यदि वो निर्बली है। निर्बली का मतलब होता है कोई भी ग्रह किसी भी भाव का स्वामी यदि शत्रु राशि में बैठ जाता है, 28, 29, 0, 1, 2 डिग्री का हो जाता है, नीच का हो जाता है, वक्री हो जाता है, पापी ग्रहों के प्रभाव में हो जाता है, अष्टक वर्ग में उसको बिंदु कम मिलते हैं, पाप कर्तरी दोष में आ जाता है या नवांश इत्यादि वर्गों में वो कमजोर हो जाता है, तब वो निर्बली हो जाता है। और फिर ऐसा ग्रह जिस भाव का स्वामी बनेगा और जिस भाव में बैठेगा वो दोनों की हानि करने में सक्षम होता है। अब सीधे हम बात करते हैं दूसरे भाव के मामले में, क्योंकि दूसरा भाव एक और बात है आपके लिए, दूसरा भाव ये विवाह के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे सप्तम भाव जीवन साथी का होता है, विवाह का होता है, उसी प्रकार दूसरा भाव भी आपके कुटुंब परिवार का होता है। विवाह का मतलब होता है दो परिवारों का मिलन और फिर परिवार की वृद्धि। तो दूसरा भाव जब भी आपके पाप प्रभाव में होगा तो कुटुंब की वृद्धि रुक जाती है, विवाह टूट जाते हैं, तलाक इत्यादि जीवन साथी की मृत्यु के योग बन जाते हैं। और यदि दूसरा भाव आपका बली है तो फिर आपके परिवार में वृद्धि होती है, आपको धन संचय भी होता है। तो दूसरे भाव का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अब मैं आपको संक्षेप में और कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें ही बताऊंगा, क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बनता है, किस भाव में बैठा है, उस हिसाब से आप सभी जातकों के लिए उसके परिणाम अलग अलग होते हैं। इसलिए दूसरे भाव का स्वामी पहले भाव में बैठ जाता है, लगन में बैठ जाता है, तो लगन होती है स्वयं खुद जिसकी कुंडली है वो आपका लगन का स्वामी होता है। लगन उसका प्रतिनिधित्व करती है, लगन उसको इंगित करती है। दूसरा भाव होता है धन का। तो आप सीधे सीधे आप समझ सकते हैं, इसका अर्थ निकालना पड़ता है, क्योंकि ज्योतिष ग्रंथों में कुछ अर्थ अलग दे रखे हैं। वर्तमान में उन नियमों का, उन अर्थों का हमें अपने आधार पर कुछ अनुमान भी लगाना पड़ता है। दूसरा भाव धन का है, पहला भाव स्वयं का है, यानी कि धन का संबंध खुद से बन रहा है। इसका अर्थ होता है कि जातक के पास धन होगा और वो अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन होगा। जातक धनी होगा, जातक बुद्धिमान होगा। दूसरा भाव वाणी का होता है कि जातक की भाषण शक्ति कैसी है, उसकी वाक सिद्धि कैसी है, उसकी बोलने की क्षमता कैसी है। तो दूसरे भाव का स्वामी यदि लगन में बैठा हुआ है तो जातक में बोलने की क्षमता भी अच्छी होगी, क्योंकि ये पहला भाव होता है वो लगन की तरह आपका त्रिकोण भी होता है, केंद्र भी होता है, बहुत ही बली भाव होता है। तो संक्षेप में आप समझिए कि दूसरे भाव का स्वामी यदि आपके पहले भाव में बैठा है और शुभ प्रभाव में है तो वो आपके धन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कुटुंब के लिए, आपके जीवन साथी के लिए, आपकी वाक सिद्धि के लिए, आपकी बोली भाषण के लिए, इन सब के लिए शुभ है। इसके बाद आते हैं दूसरे भाव का स्वामी यदि दूसरे भाव में बैठे तब।
तो दूसरे भाव का स्वामी यदि दूसरे भाव में बैठा है तो अपने भाव की वो वृद्धि करेगा। कोई भी ग्रह जब अपने भाव में बैठता है तो सीधी सी बात है कि वो अपने भाव की वृद्धि करेगा। और दूसरा भाव है आपके कुटुंब का, परिवार का, धन का, संपत्ति का, तो वो उनकी सबकी वृद्धि करेगा। चाहे अब दूसरे भाव का स्वामी सूर्य बन जाए, चाहे शनि बन जाए। अगर शनि और मंगल जैसे नैसर्गिक पापी ग्रह भी यदि आपकी कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं और दूसरे भाव में ही बैठते हैं, तब जो है अब वो दूसरे भाव की वृद्धि करेंगे, यानी कि धन की वो हानि नहीं करेंगे। लेकिन परिणाम चेंज हो जाएगा कि यदि आपके दूसरे भाव को स्वामी बुध बन जाता है या शुक्र बन जाता है और दूसरे भाव में बैठता है, तब जातक की बोली बड़ी आपकी बड़ी मधुर बोली होगी। और इसके विपरीत यदि आपके मंगल बन जाते हैं दूसरे भाव के स्वामी, तो हो सकता है उसकी वाणी में थोड़ा क्रोध हो, थोड़ा आपकी कठिन जो पाषाण भाषा बोलते हैं, कठिन भाषा, वो वाली भाषा हो सकती है। शनि अपनी राशि में बैठ के शनि दूसरे भाव में बैठे तो संभव है कि जातक कुछ झूठ बोलने की उसमें प्रवृत्ति हो सकती है, या फिर गंभीर या दुखी भाषा का प्रयोग कर सकता है। हमेशा दुखी शब्द, निराशा भरे शब्द को निकाल सकता है। तो यहाँ पे जो जिस तरह से मैं दूसरे भाव के अभी नियम बताया कि कौन सा स्वामी बनेगा बैठेगा, तो वो नियम आपकी पूरी कुंडली के लिए लागू होते हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि कैसे कुंडली में आपके ग्रहों के फल चेंज होते हैं। दूसरे भाव का स्वामी दूसरे बैठे, धन के लिए अच्छा हो गया, कुटुंब के लिए अच्छा हो गया, परिवार के लिए अच्छा हो गया, परिवार में आपकी वृद्धि होगी। क्योंकि ये दूसरा भाव इतना महत्वपूर्ण है कि अगर ये खराब हो गया तो आपकी संतान भी आपसे अलग हो सकती है, आपकी पत्नी आपसे अलग हो सकती है, आप अपने पूरे कुटुंब, चाचा ताऊ, मामा फूफा, माता पिता सबसे अलग हो सकते हैं। ये दूसरा भाव यदि आपके पाप प्रभाव में आ जाता है तब। दूसरे भाव को स्वामी तीसरे भाव में बैठ जाए तब। तो तीसरा भाव होता है छोटे भाई बहनों का, आपकी हिम्मत, साहस, पराक्रम का और आपकी कलात्मक गुणों का। तो यदि आपके पहले भाव का दूसरे भाव का स्वामी सूर्य बनता है, मंगल बनता है, शनि बनता है, तो आपकी हिम्मत, साहस, पराक्रम में वृद्धि करके वो आपका धन संचय कराएगा। तो हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहनों के सहयोग से आपके धन संचय में वृद्धि हो, आप धनी व्यक्ति बने, या आपके कारोबार में, काम धंधे में छोटे भाई बहनों की भूमिका हो। इसके ठीक विपरीत यदि दूसरे भाव का कोई ग्रह आपका दूसरे भाव का स्वामी ग्रह आपके कोई शुक्र बनते हैं, बुध बनते हैं, गुरु बनते हैं, तो ऐसी स्थिति में जातक कलात्मक गुण उसमें आ जाते हैं। जातक लेखक हो सकता है, शायर हो सकता है, इस तरह के उसमें जातक के अंदर बहुत अच्छे गुण आ जाते हैं। कुछ प्रतिभा आ सकती है, संगीतकार हो सकता है, गायक हो सकता है, इस प्रकार से। और इसके ठीक विपरीत यदि दूसरे भाव का स्वामी यदि तीसरे भाव में बैठ के पाप पीड़ित हो जाता है, निर्बल हो जाता है, पाप प्रभाव में आ जाता है, तो वो अशुभ फल उसको देखने को मिलेंगे। जिन कारणों से उसको शुभ फल मिल रहे थे बलि होने पर, उन्हीं कारणों से उसको अशुभ फल मिलेंगे निर्बली होने पर। चौथा भाव होता है आपकी माता का, होता है आपकी घर, मकान, दुकान, संपत्ति का होता है, आपकी मानसिक सुख शांति का होता है। और ये भाव जो होता है संचित धन का भी होता है, आपके गुप्त धन का भी होता है। और इसके साथ साथ ये आपकी पैतृक संपत्ति का भाव भी माना गया है, चौथा भाव, जो जिसमें आपकी कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। तो दूसरे भाव को स्वामी चौथे में बैठे, बली होके बैठे, तो वो आपको पैतृक संपत्ति देगा, माता से आपको लाभ कराएगा। ऐसे जातक जो जिनकी माता की पेंशन आती है पुराने जमाने में, ऐसे आपने लोग देखे होंगे, आज भी ऐसे लोग हैं जिनकी माता जी की पेंशन चलती है, उससे पेंशन से जातकों को लाभ मिलता है। तो उनकी कुंडली में ऐसे जो होते हैं, मैंने खुद ये देखे हैं। तो जातक के पास संपत्ति होगी, वाहन होगी, मकान होगा, ये चौथे भाव के जितने कारक हैं और धन का जो संबंध बनेगा बहुत ही शुभ बन जाएगा। लेकिन ये आपके दूसरे भाव का स्वामी चौथे में बैठे नीच का हो जाए, जैसे सूर्य आपके दूसरे भाव का स्वामी बन जाता है, चौथे में आके आपका नीच हो जाता है, तो फिर वो आपकी धन संपत्ति इकट्ठा करने में एक रुकावट, एक परेशानी पैदा करेगा। तो दूसरे भाव का स्वामी चौथे में धन के लिए बहुत अच्छा योग हो गया। अब दूसरे भाव का स्वामी पंचम में बैठेगा, तो ये पंचम भाव संतान का होता है, आपकी बौद्धिक शक्ति का होता है, आपकी बुद्धि का होता है, शेयर मार्केट का होता है, सट्टा, लॉटरी, जुआ का होता है, अचानक होने वाले धन लाभ का होता है, आपके पिछले जन्मों के कर्मों का होता है। तो दूसरे भाव का स्वामी पंचम में बैठे तो ये बहुत ही अच्छा धनयोग बन जाता है, बशर्ते कि दूसरे भाव का स्वामी पंचम में बैठ के बलवान हो, और पंचम भाव का स्वामी भी बलवान और बली होना चाहिए, और उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव आप होना चाहिए। तो ऐसे जातकों को सट्टा, लॉटरी, आपके इन माध्यमों से लाभ हो सकता है, जुआ से आपके, या जो ऐसे कार्य जो अचानक जिनसे धन लाभ हो जाता है, उनसे जातक को लाभ होने की संभावना बन जाती है। इसके साथ जातक की संतान अच्छी हो सकती है, और संतान के माध्यम से भी जातक को धन लाभ होगा। क्योंकि पंचम भाव की एक ऐसी भूमिका होती है, पंचम भाव में बैठे जो ग्रह होते हैं वो जातक को बिना मेहनत से फल देते हैं।
केंद्र के जो त्रिकोण के जो भाव होते हैं, लक्ष्मी स्थान जिसको बोलते हैं, तो पंचम भाव हुआ, भाग्य स्थान हुआ, ये भाव ऐसे कि इनमें कोई ग्रह बैठ जाए तो वो बिना मेहनत के ही आपको बहुत ही अच्छा फल देता है, धन देता है। और केंद्र हुआ जैसे कि चौथा, सप्तम, दसम, इनमें बैठे ग्रह जो होते हैं, ये ग्रह आपको मेहनत कराते हैं, तब आपकी संपन्नता आपको देते हैं, आपकी समृद्धि आपको देते हैं। तो दूसरे भाव का स्वामी लक्ष्मी स्थान में बैठा है पंचम भाव में, ये धन के लिए बहुत ही अच्छा योग हो गया। इसके साथ जो आपके एक्टर होते हैं या जो जो कलात्मक गुण मैंने तीसरे भाव के बताए, वही कलात्मक आपके ग्रह आपके दूसरे भाव का स्वामी बन के पंचम भाव में बैठे होंगे, तो वो कलात्मक गुणों के माध्यम से, उसको कला के क्षेत्र के माध्यम से जातक को धन लाभ वहां पे कराएंगे। इसके बाद दूसरे भाव को स्वामी छठे भाव में बैठना, इसके कई परिणाम निकलते हैं, क्योंकि छठा भाव एक अशुभ भाव है और दूसरे भाव जो धन का आपका धन का स्वामी बनता है, दूसरा भाव धन का इंडिकेट करता है उसको। तो दूसरे भाव को स्वामी जब छठे में बैठेगा तो छठा भाव रोग का, बीमारी का, शत्रुता का होता है, रुकावटों का होता है, बाधाओं का होता है, कर्ज का होता है। तो इसके शुभ और अशुभ दोनों फल मिल सकते हैं जातक को देखने के लिए। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरे भाव को स्वामी छठे भाव में किस राशि में बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, उसके अष्टक वर्ग बिंदु क्या है, जातक की उस समय की दशाएं क्या चल रही हैं, और दूसरे भाव का स्वामी आपके नवांश में कैसे स्थिति में बैठा हुआ है, और कुंडली में अन्य योग कैसे आपके बन रहे हुए हैं। यदि आपकी कुंडली में अन्य योग अच्छे बन रहे होंगे और दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा शुभ और बली होकर बैठा होगा, तो जातक को चिकित्सा के माध्यम से लाभ हो सकता है कि जातक खुद डॉक्टर हो सकता है कि डॉक्टर जातक का अस्पताल हो, जातक स्वयं वकील हो सकता है, जातक जज हो सकता है, या क्योंकि छठा भाव पराक्रम का ही माना गया है, ये आपके खेल कूदों के लिए देखा जाता है, शत्रुओं का भाव है। तो दूसरे भाव को स्वामी छठे में बैठे तो जातक को शत्रुओं के माध्यम से लाभ हो सकता है, या धन लाभ या धन के योग वहां बन जाते हैं, या खेल कूदों के माध्यम से जातक की आय होती है, वहां से उसको धन लाभ होता है। ये स्थिति तब है जब आपके दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव में बैठ के बली हो और शुभ हो। इसके ठीक विपरीत यदि दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव में कमजोर होकर बैठा होगा तो फिर ये समझ लीजिए कि वो आपको कर्ज में डुबा देगा। एक तो वो कर्ज में डुबाएगा क्योंकि छठा भाव कर्ज का है, दूसरा भाव ये कुटुंब परिवार का है, और वो कुटुंब परिवार का स्वामी छठे में चला गया तो ये विवाह के लिए बहुत ही हानिकारक है। ये आपके जीवन साथी की आयु कम कर सकता है, आपके विवाह को तोड़ सकता है, आपको अपने परिवार से अलग कर सकता है। हो सकता है बचपन में आप हॉस्टल में पढ़ने चले जाएं, या आप बचपन में आपको कोई गोद भी ले ले। इसके ये जो परिणाम मैंने आपको बताए हैं वो अन्य ग्रहों की स्थिति पे निर्भर करते हैं। इसके बाद दूसरे भाव को स्वामी सप्तम में आ जाए। सप्तम भाव पत्नी का होता है, जीवन साथी का होता है, व्यापार का होता है, और विदेश स्थान भी माना गया है। तो दूसरे भाव का स्वामी सप्तम में बैठे तो आपके पत्नी के माध्यम से धन लाभ होता है। जातक ये व्यापारी लोगों के लिए बहुत अच्छा योग बनता है, जिनकी कुंडली में व्यापार करने के योग होते हैं, उनके लिए दूसरे भाव का स्वामी सप्तम में बैठ के बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। यदि पीड़ित होता है तो जातक को, यानी कि दूसरे भाव का स्वामी सप्तम में बैठ के कमजोर हो जाए, तब जातक को पत्नी के माध्यम से हानि होगी, या स्त्रियों के ऊपर वो फिजूल खर्ची करेगा, या उसको व्यापार में उसको हानि उठानी पड़ सकती है, या विदेश में उसको हानि उठानी पड़ सकती है। ये तब है जब यहाँ पे आपके निर्बली होकर बैठा हो। अन्यथा की स्थिति में बली होने पे जातक को शादी के माध्यम से लाभ, दहेज में कुछ संपत्ति मिल सकती है, दहेज में कुछ नगद पैसा मिल सकता है ज्यादा, और या फिर नौकरी या व्यापार में स्त्रियों के माध्यम से या पार्टनरशिप के माध्यम से जातक को लाभ हो सकता है। शुभ होने पर ये आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार से दूसरे भाव का स्वामी अष्टम में आ जाए तो अष्टम में बैठ के वो अपने भाव को देखेगा। तो एक नियम कहता है कि दूसरे भाव का स्वामी छठे, आठे, 12 में जाएगा तो अशुभ फल देगा, तो अष्टम में आ गया दूसरे भाव का स्वामी अष्टम में आ गया तो अशुभ फल देगा। लेकिन एक नियम यह कहता है कि कोई भी भाव, कोई भी ग्रह जब अपने भाव को देखता है तो उस भाव की वो वृद्धि करता है। दूसरे का स्वामी अष्टम में बैठेगा और फिर यहां से सप्तम दृष्टि से दूसरे भाव को देखेगा तो दूसरे भाव की वो आपके वृद्धि करेगा, यानी कि धन आपको संचय करने में आपकी मदद करेगा, धन के लिए शुभ हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये हो सकता है कि जातक को एक समय पे धन इकट्ठा करने में, धन संचय करने में एक समस्या आएगी, और दूसरे समय पे वो जातक धन संचय करने में सफल भी हो जाएगा। इसके साथ साथ दूसरा भाव जो अष्टम भाव जो होता है वो आपकी पैतृक संपत्ति का भी होता है।
तो दूसरे भाव का स्वामी अष्टम में बैठे और बली होकर बैठ जाए, शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तो जातक को पैतृक संपत्ति मिल जाती है, या किसी की मृत्यु के बाद जो मिलने वाला धन है, बीमा की राशि है, वो जातक को मिल सकती है। इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो शुभ होने पर पैतृक संपत्ति मिलती है, बहुत अच्छी स्थिति है, और अशुभ होने पर पूरे धन का नाश कर देता है और अपनी जो पैतृक संपत्ति है उसको भी वो खत्म कर देता है। अष्टम भाव में बैठा दूसरे भाव का स्वामी जब अशुभ होता है तब। दूसरे भाव का स्वामी नवम स्थान में बैठे, ये नवम स्थान भाग्य स्थान होता है, ये आपके पिता का भाव होता है, देवी कृपा का भाव होता है। और दूसरा भाव हमें धन के साथ साथ, क्योंकि धन हमारा संबंध धन से है, तो धन कहां से आएगा? धन आएगा भाई आप कुछ कर्म करेंगे, कुछ काम धंधा करेंगे, कुछ व्यापार करेंगे तब। तो जैसे दसम स्थान आपके कर्म का होता है, उसी प्रकार से आप क्या काम धंधा करेंगे उसके लिए दूसरे भाव को देखने का भी शास्त्र आपको निर्देश करते हैं। तो दूसरे भाव का स्वामी यदि भाग्य स्थान में बैठे तो इसका संकेत निकलता है कि आप धन के मामले में भाग्यशाली हो गए। एक तरह से आप लक्ष्मी योग मान के चलिए, आपको धन के मामले में कोई कभी संघर्ष करना नहीं पड़ेगा। ये व्यापारियों की कुंडली में ऐसे योग देखने को मिलते हैं, विशेषकर ऐसे लोग जिनकी कुंडली में भाग्य स्थान में दूसरे भाव का स्वामी बैठा होता है। तो ऐसे जातक जो काम धंधा करते हैं उस काम धंधे में उनके पिताजी की भूमिका होती है। उस काम धंधे में उनके पिताजी उनके साथ काम करते हैं, या चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी तो हो नहीं सकती है, व्यापारी कर सकते हैं, और या फिर कोई ऐसा काम जो पैतृक हो, जो काम पिताजी करते थे, जो दादाजी करते थे, उसी काम धंधे को ऐसा जातक करता है। और कुछ मामलों में ऐसा होता है सरकारी नौकरी के मामले में कि पिताजी की मृत्यु हो जाती है, तब दूसरे भाव का स्वामी जब भाग्यस्थान में बैठे तो पिताजी की मृत्यु के बाद जातक को खुद को नौकरी मिल जाती है। ऐसी स्थिति में बड़ा ही अच्छा योग है, स्वागत करने वाली स्थिति है ये वाली, अच्छी कंडीशन में, अच्छा कंडीशन में इस योग को मानते हैं। इसके बाद दूसरे भाव का स्वामी दसम स्थान में बैठे। अब दूसरा भाव धन का हो गया और आपका दसम स्थान कर्म का हो गया। दूसरा भाव आपके वित्त का होता है, दसम स्थान कर्म का होता है। इससे संकेत मिलता है कि जातक किसी वित्तीय संस्थान में नौकरी कर सकता है। ये धन का हो गया, ये कर्म का हो गया कि जातक बैंक में नौकरी कर सकता है, LIC में नौकरी कर सकता है, पोस्ट ऑफिस में नौकरी कर सकता है, किसी फाइनेंस कंपनी में नौकरी कर सकता है, या जातक के अंदर वाक शक्ति होती है तो जातक उपदेशक होता है, या मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, या कोई उपदेश देने के बाद जैसे कथावाचक हो गए, उस प्रकार से जातक कोई काम कर सकता है। ये पूरी तरह से निर्भर करता है कि जातक की कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बनता है। जैसे कि दूसरे भाव का स्वामी यदि आपका गुरु बन जाता है और वो दसम स्थान में बैठ जाए, तो फिर वो निश्चित रूप से वो या तो धन से लाभ कराएगा या फिर आपके ज्ञान से लाभ कराएगा। या तो जातक उपदेशक बन जाएगा, या फिर जातक किसी फाइनेंस में या वित्त संस्थान में नौकरी करके धन लाभ कमाएगा। लेकिन दूसरे भाव का स्वामी दसम में बैठे, इसकी एक निशानी और ये है कि जिस कुंडली में ये योग बन रहा होगा दूसरे भाव का स्वामी दसम स्थान में, ऐसा जातक चाहे कितने भी गरीब परिवार में जन्मा हो, वो जीवन में तरक्की निश्चित करेगा, वो अपने कुल में सबसे ऊपर होगा। ये आजमाया हुआ योग है और इसकी अनुशंसा हमारे शास्त्र भी करते हैं। दूसरे भाव का स्वामी दसम स्थान में अच्छे कर्मों के माध्यम से वो आजीविका कमाएगा। और एक नियम और आपको बता दूं वाक सिद्धि योग के बारे में, कि जब आपके दूसरे भाव का स्वामी केंद्र में बैठा हो, यानी कि दूसरे भाव का स्वामी पहले, चौथे, सातवें, दसम में बैठा हो, और फिर दूसरे भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, यानी कि दूसरे भाव का स्वामी केंद्र में हो और गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, या छठे में गुरु हो, या दसम में गुरु हो, या फिर दूसरे में ही गुरु बैठे हो, तो वाक सिद्धि योग बन जाता है। तो ऐसा जातक जो बोलता है वो उसकी बातें सच हो जाती हैं। तो ज्योतिषियों के लिए ये स्थिति बहुत ही, समझ लीजिए, आशीर्वाद वाली बात है। जिसकी कुंडली में ऐसा योग बनता है वो सफल ज्योतिषी बन जाता है। या किसी भी क्षेत्र में हो, जो बात जातक बोलेगा वो उसका प्रभाव होगा और बातें उसकी सत्य होंगी, सच होंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे भाव को स्वामी 11 भाव में क्या फल देगा। तो दूसरा भाव धन का होगा, 11 भाव लाभ का होगा, इनकम का, लाभ का, जो नियमित आय के स्रोत होते हैं उसका हो गया। जो आप कर्म करते हैं दसम स्थान का, उसका लाभ, ये 11 भाव हो गया। तो ये व्यापारियों की कुंडली में ऐसे योग देखने को मिलते हैं हमेशा कि दूसरे का स्वामी 11 में बैठा है, 11 का स्वामी दूसरे में बैठा हुआ है, दूसरे का स्वामी लगन में बैठा है और 11 का स्वामी भी लगन में बैठा हुआ है। दूसरे के और 11 भाव के स्वामियों का जो संबंध बनता है तो बहुत ही अच्छा धनयोग बनता है। और ऐसे धनयोग सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों की कुंडली में होते हैं। दूसरे भाव का स्वामी 11 में चला गया तो बड़े भाई बहनों से लाभ करा सकता है, आपकी धन के लिए बहुत ही अच्छा योग बन जाता है। तो खासकर ऐसा जातक व्यापार करता है, क्योंकि
दूसरे भाव का स्वामी जब 11 में बैठेगा तो धन को वो बहुत ऊंचाई पे ले जाएगा, और धन का वृद्धि करना वो नौकरी से संभव नहीं है, वो व्यापार से ही जातक ज्यादा तरक्की करता है। तो दूसरे भाव का स्वामी 11 भाव में बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को आपको मिलेगा। और अब आते हैं दूसरे भाव का स्वामी 12वें स्थान में। ये थोड़ी विकट स्थिति है, क्योंकि दूसरा भाव धन का होता है और 12 भाव होता है आपका व्यय का, हानि का, खर्चे का, नुकसान का। तो जब भी आपके दूसरे भाव का स्वामी 12 में बैठेगा तो संभावना है कि आप पैसे को संचय इकट्ठा ना कर पाए। आपका पैसा फिजूल खर्ची हो सकता है, या शुभ कर्मों, अच्छे कामों पे भी आपका पैसा खर्च हो सकता है, और अशुभ गलत कामों पे भी आपका पैसा खर्च हो सकता है। कोर्ट कचहरी, बंधन, योग, बीमारियों के माध्यम से भी आपका पैसा खर्च हो सकता है, या विदेश में भी आपका पैसा खर्च या बर्बाद हो सकता है। दूसरा भाव 12 में चला गया तो कुटुंब का नाश करता है, धन के संचय में बड़ी रुकावट पैदा करता है। हालांकि ये अशुभ परिणाम आपके कम हो सकते हैं जब आपके दूसरे भाव पे शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, गुरु इत्यादि का कोई शुभ प्रभाव हो, या दूसरे भाव के स्वामी के साथ 12वें स्थान में कोई शुभ ग्रह बैठे हों। तो जो परिणाम आपको बताए इस समय इस वीडियो में, वो एक सामान्य आपके फल है, किसी भाव का दूसरे भाव का विभिन्न भाव में फल, ये सामान्य फल है। इस समय आपका बदलाव आता है, क्योंकि हर कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी कोई ना कोई अलग अलग ग्रह बनेगा। किसी कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी मंगल बनेगा तो किसी में शनि बनेगा, तो उसका फल आपको देखने को हमेशा गलत, आपको अलग मिलेगा। जैसे कि दूसरे भाव का स्वामी यदि आपका शनि बनता है, वो सप्तम में बैठे, तो हो सकता है वो व्यापार में सफलता आपको ना दे। लेकिन दूसरे भाव का स्वामी यदि बुध और शुक्र और गुरु बनते हैं और फिर सप्तम में बैठे, तो व्यापार के लिए आपके शुभ हो जाएंगे। इसके साथ ये भी देखना पड़ता है कि आपके कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी पे किन किन ग्रहों का प्रभाव है, किस नक्षत्र में दूसरे भाव का स्वामी बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा हुआ है, किन ग्रहों के साथ बैठा है, किन ग्रहों की उस पर दृष्टि पड़ी हुई है, और दूसरे भाव की स्थिति कैसी है, नवांश कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी किस स्थिति में बैठा हुआ है। इन सब बातों के आधार पे, इन सब बिंदुओं के आधार पे आपके दूसरे भाव के फल आपको देखने चाहिए। इस वीडियो में मात्र आपको सामान्य जानकारी दी गई है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को आप लाइक करिए।